बांसुरी से भी वशीकरण होता है। आपको क्या करना है, जो बांसुरी लेकर उसमें अपने चावल भरने हैं। अच्छा। चावल भरकर अपने प्रेमी या प्रेमिका का फोटो लेकर अपने उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है। उसको घुमाकर आपने किसी भी सुनसान जगह में उसको दफनाकर आना है। अच्छा। और दफनाकर आते हुए आपने इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। ओम फट कुरु गुरु स्वाहा वश्यम कुरु गुरु स्वाहा। और अपने प्रेमी या प्रेमिका का फोटो उसमें डालकर जी। आपको पीपल के पेड़ की ओर बढ़ना है। जी। और आपको पीछे मुड़ के मत देखना। गुरुजी, किसी के घर के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप है, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी या कुछ किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो क्या उपाय करें? देखिए, आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात को एक शीशा लेना है और एक कांच का गिलास आधा पानी डालकर उस शीशे को अपने छत पर रखकर उसके ऊपर कांच का गिलास रखना है और उसके अंदर आपने 3 कली केसर की डालनी है। अच्छा। उसको डालने के बाद में उस पर आपने एक दिया जलाना है और सुबह उठकर उस पानी को अपने पूरे घर में छिड़कना है। ठीक है। और इस काम को आपने 3 पूर्णिमा कर लिया, वो चीज़ें आपके घर से पूरी तरह से निकल जाएगी। गुरुजी, किसी प्रेम संबंध में दूरियां आ गई, लड़की और लड़का पहले प्रेम संबंध में थे लेकिन अब बात नहीं होती है, ब्लॉक कर दिया है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। आपको क्या करना है कि नारियल का खप्पर होता है ना, उस खप्पर को आपने शहद से पूरा भर लेना है और उस शहद को भरने के बाद में आपने अपनी छोटी उंगली का 7 बूंद रक्त खून उसमें डालकर उसको मिला लेना। महाराज जी, अगर कोई दुश्मन सता रहा है, उसे झुकाना है, घुटनों पे लाना है, तो कोई ज़बरदस्त उपाय बताइए। आपको क्या करना है कि नारियल का खप्पर लेना है, उसके अंदर आपने शहद डालकर उसके अंदर 7 प्रकार का अनाज डालना। आपने उसको उसके ऊपर नारियल को बंद कर देना। अच्छा। बंद करके उसको आपने मोली से बांधना है और चींटियों का जो बिल होता है ना, उसके पास में वहाँ पर रख कर आता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच खास मेहमान आए हुए हैं, महाराज श्री प्रिंस जी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार। जय श्री गुरु जी, माता। कैसे हैं आप? बस ठीक, आप बताएं कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी। और आज हम आपसे कुछ उपाय लेंगे, कुछ टोटके लेंगे, कुछ अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए, कुछ तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु किस तरीके से काम करता है और कैसे अपने जीवन में, लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। आज तो ज़रूर मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जो मतलब कि मेरा जन्म है वो पंजाब में हुआ है और जो मतलब मेरे पिताजी हैं वो भी एक पंडित हैं। जी। तो 12 साल की उम्र में उन्होंने मेरे को बनारस में, उनके मतलब कि मित्र के कोई गुरुकुल था, जी। तो उन्होंने मेरे को उधर मतलब छोड़ा है। अच्छा। तो उस टाइम पे इतना तो मेरे को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ अभी, पर वो मतलब छोड़कर चले गए। अच्छा। तो कुछ टाइम वहाँ पे रहने के बाद में मतलब कि ये महसूस हुआ कि हाँ, मुझे अब यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, मेरा जो जीवन है यहाँ पर ही जाएगा। अच्छा। तो कुछ टाइम बाद में वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, तो मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया। अच्छा। तो रात के समय जब वहाँ पर जाता था तो मैं देखता था कि अघोर जो होते हैं वो मतलब कि तंत्र वहाँ पे एक चिता के सामने वहाँ पे चिता से बात करते थे। अच्छा। हाँ, तो जब मतलब कि मैंने देखा तो वो चीज़ों में देखकर मतलब कि मेरे को खुद को हुआ कि ये कि क्या कर रहे हैं। तो कुछ टाइम वहाँ पे मतलब कि थोड़ा मतलब ज्ञान लिया, वहाँ पे देखा तो उन्होंने बताया कि ये मतलब कि आत्माओं से बातें करते हैं। अच्छा। तो जैसे कुछ टाइम बाद उनसे मतलब कि अघोरियों से मतलब कि मेरा बातचीत शुरू हुआ। तो वहाँ पे बात करते करते वो चीज़ें मैंने देखी और खुद एक्सपीरियंस की हुई। अच्छा जी। तो आपको कब लगा कि अब मेरे को मतलब दुनियादारी से अलग होके महाराज जी बनना चाहिए या ये भेष लेना चाहिए? जी देखो, ये तो मतलब कि लिखा ही हुआ था। ठीक अच्छा। है, क्योंकि वहाँ पे आना मेरा मतलब दिल की इच्छा नहीं थी, पर जैसे मेरे को आना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद छोड़ के चले गए। हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद वहाँ पर जाके वो जो चीज़ें थी उसमें मतलब कि खुद रुचि बढ़ी। ठीक, वो चीज़ देखी, वो चीज़ समझी मतलब कि ये क्या होता है। ठीक है। तो जो अघोरी थे उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिखाई। ठीक है। कई बार तो मेरे को भी ये चीज़ें हैं कि मैं 3-3 दिन तक बुखार में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे वो चीज़ों का जो भार था, और कुछ टाइम बाद में वो चीज़ें मतलब समझ आने लगी, कंट्रोल होने लगी, और अब मेरे को 7 से 8 साल से ज़्यादा हो गए इन चीज़ों में। तो महाराज जी, आप वहाँ से जब आए
अपनी दीक्षा शिक्षा पूरी करी, उसके बाद में आपने कैसे लोगों के काम बनाए, कितने लोगों के काम बनाए, अपनी कुछ इस बारे में कुछ बताइए। जी, उसके बाद वहाँ से आने के बाद में मतलब ये चीज़ लेकर चलो कि बहुत से लोग आए हैं मेरे पास, ठीक है। जी। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों का काम भी किया है, ठीक है। जी। पर कोई मतलब बुरे काम के लिए आता है, कोई अच्छे के लिए आता है, हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो उनके ऊपर है, ठीक है। बुरे काम हम नहीं करते। गुरुजी, तंत्र मंत्र अगर किसी पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, अगर किसी पे बहुत ज़्यादा तगड़ा तंत्र हो गया है, तो वो कैसे आप समाप्त करते हैं? जी देखिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र है जी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें जाना चाहिए, तो वहाँ पर जाके मेरे गुरु ईश्वर देव की मेरे ऊपर इतनी मतलब कृपा है जी। कि वहाँ पर जाकर हम मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है, और कुछ ही क्षणों में वो चीज़ें मतलब कि ठीक हो जाती है। महाराज जी, अगर किसी के ऊपर तंत्र ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हो गई है, तो वो पहचाने कैसे और कैसे उनका उपाय करें? देखिए, जैसे घरों के अंदर बहुत से लोगों में होती है, ठीक है। आजकल देखा जाए तो हर तीसरे घर में तंत्र बाधा की जाती है, जी। ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो यह है कि घर में नजायज मतलब लड़ाई झगड़ा चलेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा के बाद में बहुत से लोग बीमार रहने लग जाते हैं। कईयों का शरीर बहुत अच्छा होता है पर वो मतलब कि वीक होने लग जाते हैं, जी। ठीक है। उसमें मतलब एग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। वो चीज़ें रहने लग जाती है कि घर के जो काम थे, मतलब जो काम अच्छा चलता था, जी। वो काम चलता चलता ठप हो जाता है। तो महाराज जी, कोई बड़ी ऐसा कोई केस आया है आपके पास जिसमें आपको भी लगा कि बहुत बड़ा केस है और ये नुकसान हो सकता था और भी ज़्यादा? जी बिल्कुल आया मेरे पास। मेरे पास एक मतलब मुंबई का मतलब क्लाइंट था, जी। ठीक है। उसका नाम असीम था। अच्छा। अब तो चलो भक्त है वो मेरे, पर उस टाइम पे मतलब क्या हुआ कि उनके घर पे परिवार पे वो जॉइंट फैमिली थी, 14-15 जनों का वो परिवार था, अच्छा। ठीक है। उनके घर के ऊपर किसी ने जिन्नात छोड़ा हुआ। अच्छा, जिन्नात। वो जिन्नात 5 से 6 साल से उनके मतलब घर के अंदर था, और वो मतलब कि हर बार किसी की अकाल मृत्यु कराकर या एक्सीडेंट करवा के वो साथ ही लेकर जा रहा था। अच्छा। खुद के उसमें उनके घर में से 6 से 7 जनों की मौत हो चुकी थी। अच्छा। तो उसके बाद में मतलब कि उन्होंने मतलब मेरे से कांटेक्ट किया। तो जब कांटेक्ट किया तो वहाँ पे मैंने देखा, तो उसके बाद में 5 दिन का हवन करने के बाद में उस चीज़ के अपने काबू किया। अच्छा। तो गुरुजी, कोई लव रिलेटेड भी कोई केस आया आपके पास? आया एक नहीं? प्रेम संबंध का मेरे पास केस आया था कि उसमें क्या था कि मेरे जो क्लाइंट थे, ठीक है, उनकी जो बेटी थी वो उनके ही परिवार मतलब फैमिली के जो ड्राइवर था जी। उसके साथ रिलेशन में थी, दोनों में प्यार हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि जो उनके मतलब फादर थे, उन्होंने मतलब कि किसी मौलाना से उनको अलग करवाने के लिए जिन्नात चलवा दिया। अच्छा। जिन्नात वहाँ से मतलब जैसे गया तो वो इतना पावरफुल जिन्नात था कि वो उस मौलवी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा। उस मौलवी ने उनको फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और वो जिन्नात मतलब कि उस लड़की में आ गया। अच्छा। उस लड़की में आने के बाद में वो सबको मारता, खुद लड़की को नुकसान पहुंचा रहा था। तो उस मतलब क्लाइंट ने मेरे को रात को 12 बजे कॉल किया रोते रोते कि अब गुरुजी आप पे ही है सब कुछ, ठीक है। उनका मैंने देखा, ठीक है, उनका जो काम का टाइम लगा उसमें 7 दिन का टाइम लगा, पर यह है कि वो जिन्नात मतलब कि काबू करके हमने उस चीज़ को शांत कर दिया। अच्छा। आज वो लड़की खुशी खुशी वहाँ पर है। महाराज जी, किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है या किसी पे बहुत तगड़ा तंत्र हो गया है, तो वो क्या उपाय करें? देखिए, आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात को एक शीशा लेना है जी। और एक कांच का गिलास आधा पानी डालकर, ठीक है, जी। उस शीशे को अपने छत पर रखकर उसके ऊपर कांच का गिलास रखना है, जी। और उसके अंदर आपने 3 कली केसर की डालनी है। अच्छा। उसको डालने के बाद में उस पर आपने एक दिया जलाना है, ठीक है। ठीक है, और सुबह उठकर उस पानी को आपने पूरे घर में छिड़कना है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, और इस काम को आपने 3 पूर्णिमा कर लिया, वो चीज़ें आपके घर से पूरी तरह से निकल जाएगी। गुरुजी, किसी के घर के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप है, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी या कुछ किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो क्या उपाय करे? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आपके सारे रोग कट जाएंगे। आपको क्या करना है, एक कटोरी में गंगा जल लेकर इस मंत्र का 108 माला जाप करनी है, और इसके ऊपर 3 बार फूंक मार के जो भी बीमार है उसको आप पिला दीजिए। धीरे धीरे सारे कष्ट निकल जाएंगे उसके। आपको हर एक दिन छोड़कर इस उपाय को करना है। 21 दिन में आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। गुरुजी को वशीकरण का हमने बहुत ज़्यादा सुना है, वशीकरण 2 घंटे में, 8 घंटे में, 2 दिन में, 5 दिन में ऐसे हो जाता है। तो वशीकरण क्या क्या राज है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वशीकरण जो है आप करना चाहो तो आप किसी को भी वश में कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, पर
किसी का मतलब कि लिंक होना चाहिए उसके साथ, अच्छा, लिंक होना चाहिए। कि मतलब उसके साथ रिश्ता होना चाहिए, तो आप उसको जानते होना चाहिए कि वो आपको जानता हो, ठीक है, जी। तभी वशीकरण करना संभव है, अनजान पे वशीकरण नहीं हो सकता। अनजान पे नहीं हो सकता। अच्छा, वन साइडेड लव में लड़के और लड़की पे अगर कोई तगड़ा वशीकरण टोटका बताइए गुरुजी करना। आपको बहुत पावरफुल वशीकरण का टोटका बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक नारियल का खप्पर लेना है, उसको शहद से भरकर अपनी छोटी उंगली का रथ 7 बूंद इसमें मिलाकर, आपको मिलाकर इसमें अपने प्रेमी या प्रेमिका का फोटो इसमें रखकर आपको पीपल के पेड़ की ओर बढ़ना है, पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। आपको वहाँ पर पहुँच के उस खप्पर को वहाँ पर रख कर, ठीक है, आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम फट गुरु गुरु वश्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर कर आपने पीपल के पेड़ के 7 चक्कर काट कर वहाँ से वापस आ जाना। वापस आते हुए भी वहाँ पर मुड़कर मत देखना। आप देखेंगे कि 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का आपको या लड़के का आपको कॉल या मैसेज आया होगा और आपका कांटेक्ट होगा 101%। गुरुजी बहुत सारे टोटके आजकल बताए जा रहे हैं, तो टोटके काम करते भी हैं या नहीं करते? देखिए मैंने भी देखा है जी, पर हम घर पे जैसे इलाज करते हैं, मतलब किसी को नज़र लगी होती है, हम नज़र का टोटका करते हैं, हाँ जी, पर वो तो उतर जाता है। नज़र का हम भले ही लौंग और राई से भी हम करते हैं, मतलब कि नज़र उतारते हैं, वो उतर जाती है। पर हम वशीकरण का टोटका करते हैं, पर उसका मतलब कि कोई असर नहीं दिखता। बहुत से लोग करके देखते हैं, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि जो वशीकरण के टोटके होते हैं वो सिद्ध करने पड़ते हैं पहले। अच्छा, जो सिद्ध करके रखेगा वो उस टोटके को करेगा, उसको तो रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर नक्षत्र भी होते हैं कि हर नक्षत्र का अलग अलग होता है। बांसुरी से भी वशीकरण होता है। अच्छा जी, बांसुरी से वशीकरण कैसे होता है? पर ये जो वशीकरण है काम सिर्फ रोहिणी नक्षत्र पे जन्म लिए व्यक्ति पर ही करेगा। ये क्यों करेगा कि जो कृष्ण भगवान का नक्षत्र है वो भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अच्छा, और वो जब भी बांसुरी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां थी वो उनके ऊपर मोहित हो जाती थी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब कि वशीकरण जो है ये आप मतलब कि रोहिणी नक्षत्र पर ही काम करेगा, उसके सिवा कोई भी करके देख ले उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, आपको क्या करना है, जो बांसुरी लेकर उसमें अपने चावल भरने हैं। अच्छा, चावल भरकर अपने प्रेमी या प्रेमिका का फोटो लेकर अपने उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है। उसको घुमाकर आपने किसी भी सुनसान जगह में उसको दफनाकर आना है। अच्छा। और दफनाकर आते हुए आपने इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। ओम फट गुरु गुरु स्वाहा वश्यम गुरु गुरु स्वाहा। जी, इस मंत्र का आप जाप कर आप वहां से आ जाए। आप देखेंगे कि 6 से 7 घंटों में उस लड़का का या लड़की का कॉल आपको आया होगा। महाराज जी कोई लव मैरिज के लिए उपाय बताइए। जी, लव मैरिज के लिए आपको मैं बाबा श्याम जी का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बताता हूँ। जी, आपको क्या करना है, 2 गुलाब लेने हैं। अच्छा, ठीक है। खाटू में जाकर 2 गुलाब लेकर आपने एक पत्थर लिखना है श्याम बाबा को। अच्छा, श्याम बाबा का जो पत्थर लिखोगे उसमें आपने क्या लिखना है कि मेरी इस तारीख को शादी है। ठीक है। आप जब भी करना चाहो, 6 महीने बाद, साल बाद, ठीक है, जब भी आप करना चाहो, इस तारीख को मेरी शादी है और आपको जरूर आना है। अच्छा, ठीक है। और उस पत्थर को आपने मतलब कि उस गुलाब के साथ, ठीक है, 2 इत्र की शीशी लेनी है और एक इत्र को आपने उसके ऊपर पत्थर के ऊपर छिड़काव कर बाबा श्याम जी को चढ़ाकर आ जाना। अच्छा, और एक शीशी जो इत्र की है वो आप अपने साथ ले आए। हाँ, ठीक है। आप देखोगे कि आपकी लव मैरिज गारंटेड होगी। गुरु जी लड़के और लड़की का प्रेम संबंध है लेकिन लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। जी देखिए, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। जी, अगर लड़का लड़की मतलब कि राजी नहीं हो रही है शादी के लिए, आपको क्या करना है कि नारियल का खप्पर लेना है, उसके अंदर आपने शहद डालकर उसके अंदर 7 प्रकार का अनाज डालना है। अच्छा, उसके अंदर 7 प्रकार का अनाज डालने के बाद में आपने उसको उसके ऊपर नारियल को बंद कर देना है। अच्छा, बंद करके उसको आपने मोली से बांधना है और चींटियों का जो बिल होता है ना उसके पास में वहाँ पर रख कर आ जाना है। अच्छा, अच्छा, आप जैसे रख कर आओगे वहाँ पर वापस आते समय आपने इस मंत्र का जाप करना है। जी, ओम वश गुरु गुरु स्वाहा। अच्छा, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने वापस आना है और 4 शुक्रवार आपने इस काम को करना है। जी, और 5वें शुक्रवार आप देखोगे कि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है उसका खिंचाव आपकी तरफ बढ़ जाएगा। गुरुजी प्रेम संबंध में दूरियां आ गई है, लड़का और लड़की आपस में दूर हो गए हैं और ब्लॉक कर दिया है, तो इसका कोई ज़बरदस्त उपाय बताइए। मैं आपको कामदेव का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताता हूँ। जी, अगर लड़का या लड़की आपसे अलग हो चुके हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, जी, तो आपके पास खींचे चले आएंगे वो। अच्छा, आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको बीच में से आधा काट कर जी, अपने प्रेमी और प्रेमिका की, ठीक है, दोनों का फोटो लेकर जी, उसको शहद से जोड़ना है और उस नींबू के बीच में रखकर, जी, ठीक है, 7 लौंग लेकर उस नींबू को आपने गडाना है। ठीक है, उसको गडाने के बाद में आपने काले धागे से उसको लपेटना है। जी, उसके बाद में आपने सफ़ेद रुमाल के अंदर उसको बांधना है। जी, उसको बांधने के बाद में आपने मोली से उसको फिर से लपेटना है। अच्छा, उसको लपेटने के बाद में अपने सराने के या तकिए के नीचे रखकर सोते समय रख के रखना है। इस मंत्र का जाप करना है, ओम वश्यम वश्यम कामदेव नमो नमाय। अच्छा,
इस मंत्र का आप जाप करके आप सो जाए। जब तक उसका मतलब कॉल मैसेज ना आए आप इसको अपने तकिए के नीचे ही रखें। जी। देखा जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज ज़रूर आ जाएगा। महाराज जी, अगर पति या पत्नी में तलाक की संभावना बन रही है तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो तलाक रुक जाए। जी बिल्कुल, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपने अपना बाल और जो तलाक देना चाहता है, आपके पति हो या पत्नी हो, उसका बाल लेकर, ठीक है, बरगद की एक लकड़ी लेनी है। अच्छा। उस लकड़ी के ऊपर आपने उस बालों को रखकर उसको लाल और काले धागे से उसको लपेटना है। अच्छा। ठीक है, जी। लपेटने के बाद में आपने एक गिलास में शहद लेना है। ठीक है, उस शहद के अंदर उस बरगद की लकड़ी को आपने रख देना है। जी। उसके बाद आपने सोते समय उसको अपने सराहने के नीचे रखना है। अच्छा। और हर रात को आपने उस शहद को बदलना है। अच्छा। ठीक है, 3 दिन आप ये उपाय कर ले। ठीक है, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, कि वो मतलब कि फिर से पहले जैसा हो गया सब कुछ, रिलेशन जो था बहुत अच्छा हो चुका है पहले। महाराज जी, अगर कोई दुश्मन सता रहा है, उसे झुकाना है, घुटनों पे लाना है, तो कोई जबरदस्त उपाय बताइए। आप मात्र एक ही उपाय कर लीजिए, आपका दुश्मन आपके घुटनों में होगा। अच्छा। आपको करना क्या है, अपने दुश्मन का तस्वीर लेना है। अच्छा। और उसके ऊपर पीछे आपने एक मंत्र को लिखना है, ओम कट विकट कुरु कुरु वश्यम स्वाहा। जी। इस मंत्र को लिखकर आपने 21 बार इसको जाप करना है। अच्छा। इसके बाद में आपने तेज पत्ता लेकर उसके ऊपर इस फोटो को रखकर जी। आपने जला देना है। अच्छा। और आप देखेंगे कि 3 दिन आपने इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका दुश्मन है आपके कदमों में होगा, आप जो बोलोगे वो ही करेगा वो। तो महाराज जी, कोई पैसों का इतना ज़बरदस्त उपाय बताइए, अगर घर में इनकम का सोर्स नहीं भी बन रहा है तो बन जाए और पैसा ही पैसा आने लगे। जी, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके घर का मतलब पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है, कटोरी में 7 गोमूत्री चक्कर, जी। ठीक है, 7 कोड़ी, 1 हल्दी की गांठ, ठीक है, 1 सुपारी जी। और 1 चांदी का सिक्का लेना है। अच्छा। इसके ऊपर आपने मतलब कि गंगा जल मतलब डाल देना आप कटोरी में। जी। और इसको अपने मतलब लॉकर में जहाँ पर आप पैसा रखते हो वहां पर आपने रखकर जी। इसको आपने 21 दिन आपने इसकी पूजा करनी है। अच्छा। ठीक है, और 1 नारियल और रख लेना। अच्छा। ठीक है, 21 दिन बाद आप देखोगे कि 22वें दिन आपके घर में पैसों का फ्लो अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। महाराज जी, अगर किसी प्रेम संबंध में थर्ड पर्सन का चक्कर है तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। थर्ड पर्सन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कागज लेना है। ठीक है, उसके ऊपर थर्ड पर्सन का नाम लिखकर नीचे एक प्लस का निशान लगाना है और एक माइनस का लगाना है। अच्छा। ठीक है, और उसको आपने जला देना है। अच्छा। ठीक है, उसको जलाने के बाद जो उसकी राख होती है उसके ऊपर आपने 7 बार अपनी खुद की चप्पल मारनी है। अच्छा। ठीक है, ये काम को आपने 3 दिन करना है। आप खुद देखेंगे कि थर्ड पर्सन जो है धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकल गया। महाराज श्री, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में आए और आपकी कृपा ऐसे बनाए रखें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। गुरुजी की जितनी भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे ज़रूर संपर्क करिए। गुरुजी से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।